हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, बिल्कुल कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे हैं, तो उनकी जो है करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों उनकी लाइफ में आ रहा है तो नए बंदे के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, और तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। सिंगल्स के लिए यानी कि स्कॉर्पियो के जो सिंगल्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जो जिस चीज को लेकर आप रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, यानी कि जो आपकी एनर्जी रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो वहां धीरे 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 करके आप उस नेगेटिव एनर्जी से, उस रुकी हुई एनर्जी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो जो भी आपके अंदर लस्ट या एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या जो भी चीज है, उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप काफी सक्सेसफुल, कामयाब, विक्टोरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी जो आपकी एनर्जी है काफी पावरफुल दिखाई दे रही है, काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप जो आपकी एनर्जी है वो जो है बता रही है कि जो जिस चीज पर आप अटके हुए थे, जो चीज आप दिल खत्म सा हो गया था आपका, उन चीजों को खत्म पूरी धीरे 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 करके आप ने चलना शुरू किया है, और आप मतलब आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। भाग्य आपके साथ है, तो उस चीज को, उस समय को आप यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जो लाइफ है, जो करंट एनर्जी है आपकी, वो बता रही है कि वहां आप विक्टोरियस होते, सक्सेसफुल और कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो है काफी स्ट्रॉन्ग, कहने का मतलब है काफी एनर्जेटिक दिखाई दे रही है। उन बाधाओं से, उन रुकावटों से, उन अड़चनों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप फंसे हुए थे, रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। तो काफी एनर्जी आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, शादी विवाह के बंधन में जाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो आप काफी एनर्जेटिक होंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। तो इस तरह का आप अंदर से फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप अपने अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बनाए हुए हैं। तो देख लेते हैं कोई नया बंदा या बंदी अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
जी हाँ, नए पर्सन के लिए भी एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी बंदे या बंदी को पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, और वो आपको सिंगल देखते हुए कि आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो वो आपके पास शादी विवाह करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पसंद आई। उनको लगता है कि आप हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपको अपना पार्टनर बना लेना चाहिए, या फिर आप ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो और अगर आप उस एनर्जी में जाते हैं तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट और फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, दोनों ही जुड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जांच परख कर जांच पड़ताल करके एक दूसरे को समझ कर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही आपकी मेहनत सफल होगी, उतना ही कामयाबी मिलेगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और रिश्ता जो है सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। तो आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए, यानी कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ये रिश्ता आपके लिए कामयाबी देगा, आपके लिए स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आपको मिलेंगी और सक्सेसफुल ये रिश्ता आपका हो सकता है। तो नए पर्सन के रूप में जो एनर्जी है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उससे आप भी अटैचमेंट फील कर सकते हैं और वो भी आपसे अटैचमेंट फील कर सकता है। दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। तो काफी खुशहाल हो सकते हैं और काफी वो जो बंदा या बंदी आ रहा है काफी स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, एक राजकुमार या राजकुमारी की तरह हो सकता है वो, मतलब यानी कि काफी मतलब एनर्जेटिक भी हो सकता है, काफी खुशहाल हो सकता है, उसके साथ आप काफी खुश रह सकते हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर उनके साथ कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्स ही रहा है, तो उससे प्यार मोहब्बत कर रहे थे, या फिर आप ऐसा रहे हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। तो देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उस नेगेटिव सिचुएशन से निकलेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी। आप उन चीजों से को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि जिन चीजों की वजह से, जिस रिश्ते की वजह से आपकी लाइफ में ग्रहण सा लग चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि रिश्ता डेड सा हो गया, खत्म हो गया है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बर्डन ही बर्डन है उस रिश्ते में, तो उस रिश्ते को मोस्ट ऑफ द केसेस महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर निकलकर आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में वो अपने आप को हील कर रहे हैं, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब ये सिचुएशन खत्म हो जाए पूरी तरह से, तो आप धीरे धीरे करके नए सिरे से कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, चेंज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सके। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में यही दिखाई दे रहा है कि वो रिश्ता आप उन्हें खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस नेगेटिव सिचुएशन से आप पूरी तरह से उबर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। और तो इस तरह का ये सब दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड्स आया है टेम्परेंस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीज रुकी हुई थी, थमी हुई थी, तो जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीजों को लेट को कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए। समय के साथ, फ्लो के साथ
चलिए, जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए और धीरे धीरे करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, अपने गुस्से को छोड़ दीजिए, एंगर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना। तो अगर उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ना तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे अपने पार्टनर से, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म कर देंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे, मजबूत बना सकेंगे। और जो चीजें खत्म सी हो गई हैं, जो एनर्जी आप की डेड सी हो गई है, तो उस एनर्जेटिक हो सकते हैं, फिर से आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर से रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। जो बंदा या बंदी पुराने रिलेशन में वापस जाना चाहते हैं, तो वहां भी अगर आप बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, तो धीरे धीरे करके वहां भी चीजें सही हो सकती हैं। और नए पर्सन की एनर्जी के लिए तो आपको अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर काबू करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए, बैलेंस बनाकर चीजों में चलिए, तो रिश्ते कामयाब होंगे और मजबूत होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।